सुजानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस के नाराज पार्षदों और नेताओं की डेलीगेशन टीम के सदस्यों ने अध्यक्ष ओम प्रकाश ऑपरेटर के नेतृत्व में आयुक्त सोहन लाल के साथ मुलाकात की और अपने वार्डों में विकास कार्य शुरू करवाए जाने की मांग की। इस मुलाकात के शुरू होते ही पार्षद इकबाल खान ने कहा कि हमारे वार्डों में अब तक झेकरा और नाली निर्माण के कार्य शुरू क्यों नहीं किए गए, जिस पर आयुक्त ने कहा कि आपकी सहमति से ही 6 वार्डों में काम शुरू किया गया था, जिस पर इकबाल खान ने कहा कि सहमति कुछ दिनों के लिए आपातकाल में थी, जिस पर आयुक्त ने कहा कि आपकी सहमति से काम करें तो मुश्किल, आपकी असहमति से काम करें तो मुश्किल, इसमें कसूर मेरा क्या है। जिस पर मास्टर दाऊद काजी, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, पार्षद इकबाल खान आदि ने अपने वार्डों की जनता को लेकर देश में आकर कहा कि डेलीगेशन पार्षदों के वार्ड की जनता का क्या होगा। जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है और नगर परिषद बनाई है और जिस प्रकार से विधायक के चुनाव में वोट दिया, उसे नगर परिषद के भेदभाव के कारण लोग हमसे नाराज हो रहे हैं। ओम प्रकाश ऑपरेटर ने कहा कि स्विच वायर की समस्या मेरे वार्ड में है, लेकिन अब तक स्विच वायर क्यों नहीं भेजे गए। पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि हमारे वार्डों में ऑटो टिपर सफाई के लिए नहीं आ रहे हैं, आपने नए लगाए हैं तो हमारे वार्डों में आने वाले ऑटो टिपर्स की सूची हमें क्यों नहीं दी गई है। करीब 15 मिनट तक काफी शोर शराबा आयुक्त के चैम्बर में होता रहा। उसके बाद आयुक्त ने ज्ञापन मांगा तो सभी ने कहा कि 3 दिनों में अगर हमारे वार्ड नंबर 12, 14, 10, 20, 21, 40, 24, 30, 36, 43 से 47, 58, 55, 48, 15, 53 में झेकरा, नाली, क्रॉस आदि के काम शुरू नहीं करवाए गए तो ऑटो टिपर्स की व्यवस्था अगर नहीं दुरुस्त करवाई गई और हर वार्ड में अगर पोल और वायर की व्यवस्था नहीं की गई तो 3 दिनों बाद मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरी ओर टूटी हुई सड़कों की बात आने पर आयुक्त ने फाइल मंगवाकर सबको दिखाया कि मैंने अभी सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी YFC गुड़गांव को नोटिस भेजा और कहा है कि आम जनता, वाहन चालकों और ऑटो चालकों को सीवरेज कार्य के कारण टूटी सड़कों से काफ़ी दिक्कतें आ रही है, अतः 7 दिनों में सड़कें गड्ढे भरकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की हिदायत सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी को दी गई है। वहीं इस मीटिंग के दौरान मोहम्मद असलम मौलानी, तरुण सियोता, बिलाल बुरान, भंवर कुरैशी, जावेद केची, राकेश तंवर, रिजवान कुकड़ा, श्रीराम भामा, धनराज रणवा, जितेंद्र सिंह, भीराराम बावरी, शंकरलाल चीनिया, दूलीचंद मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे पास आए थे, आपने कहा था कि हमारे वार्डों का झेकड़ा आप वार्ड आ चुके हो, 6 या 7 वार्ड। वो तो हो गया। एक वार्ड में अपनी वार्ड में कितना मीटर तो झेकड़ा है? भाई आपने 150 से 5 लाख, 15 से 30 तक 5 लाख हर वार्ड में काम तो है, मालिक को झेकड़ा तो है। आप बताओ, हमें आपने ये कहा था कि 1 से वाले जो 5 लाख के जो हमारे कोर्स निकाले गए हैं, जहाँ आवश्यकता से जो 22-23 पार्षदों का डेलीगेशन है वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और सुजानगढ़ की जनता ने जिस ताकत के साथ विधायक जी को जिताया, जिस ताकत के साथ नगर परिषद बनाई, उसी
भावनाओं को मद्देनजर रखते हम 22-23 पार्षदों ने डेलीगेशन बनाया और डेलीगेशन का एक ही उद्देश्य है कि जनता का काम कैसे हो। और पिछले 1 महीने से जो 24 पार्षदों की अनदेखी सभापति द्वारा, सभापति जी के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा और जो आयुक्त द्वारा जो अनदेखी की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने 2-3 बार विधायक जी से भी कई बार मीटिंग कर ली, लेकिन उनका भी कोई अभी तक हमारे ऐसा लग रहा है कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तो हम डेलीगेशन के माध्यम से, यही जनता के माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से इन अफसरों को, सभापति जी को और विधायक जी को यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो 22, 23, 24 पार्षद है वो सुजानगढ़ की जनता का विकास चाहते हैं। सुजानगढ़ के नगर परिषद में जो बंटाधार हो रहा है उसको सुधारने का काम चाहते हैं। और सभापति के प्रतिनिधि द्वारा जिस तरह से मनमर्जी से कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से नगर परिषद को अपने जेब में डाल रखा है, उसको बाहर निकालने का काम ये डेलीगेशन करेगा। जनता की भावनाओं के अनुरूप हम काम चाहते हैं। हमारे 24 पार्षदों का नाली का, सफाई का, लाइट का, ऑटो टिपर का और जो वर्तमान में जो टेंडर जारी किए हैं उनके अनुपात के आधार पर हमें काम चाहिए। और जब तक हमारे सुजानगढ़ के पार्षदों का, चाहे हारे हुए पार्षद है, जीते हुए सुजानगढ़ के 60 पार्षदों के उनके अनुरूप अगर काम नहीं होगा तो ये डेलीगेशन उग्र रूप धारण करेगा और जनता के काम में 24 घंटे तत्पर रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये डेलीगेशन जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करने वाला, किसी से दबने वाला नहीं है। जनता का काम जब तक नहीं होगा ये हमें डेलीगेशन ऐसे ही काम करता रहेगा। और अभी हमने आयुक्त साहब से डेलीगेशन एक मीटिंग की है, उनको 3 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन में अगर हमारे काम शुरू नहीं हुए विकास के हर वार्ड में तो चौथे दिन हम नगर परिषद में आएंगे और फिर सभापति जी से और आयुक्त साहब से वार्ता करेंगे। डेलीगेशन ने 1 महीने पहले भी आयुक्त महोदय को वार्ड की समस्याओं से संबंधित बातों से अवगत करवाया गया था कि हमारे सुजानगढ़ के 60 वार्डों में, चाहे वो जीते हुए पार्षद हों या हारे हुए वार्ड पार्षद हों, उनमें जो काम की गति है वो आसान रूप नहीं है। क्योंकि कई वार्डों में जहां जरूरत नहीं है वहां अत्यधिक काम करवा दिया गया है और जहां काम की आवश्यकता है वहां 3 महीने से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 3 साल हो गए मेरे वार्ड में सीवरेज गिरे हुए। 3 साल से 2 गलियां ऐसी है कि सार्वजनिक गलियां वो, और 3 साल से बड़े बूढ़े वहां कई बार गिर भी गए हैं। और बार बार सभापति महोदय को, आयुक्त महोदय को अवगत करवाने के बावजूद, लिखित में देने के बावजूद 2 गलियों की सीवरेज 3 साल से पेंडिंग पड़ी है। आज हमारे नगर परिषद के 23 पार्षद और जनप्रतिनिधि आयुक्त साहब से एक डेलीगेशन और नगर की समस्या को लेकर गए थे और उनको लिखित में दिया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कि जो भी नालियाँ का निविदाएँ पास हुई है वहाँ हमारे वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे सारे नगर की समस्या लेके गए, न स्विचवारे का काम हो रहा है, न पोल्स है, न ही सफाई व्यवस्था है, न ही कोई रोशनी व्यवस्था है। तो यहाँ पे आयुक्त साहब जो हैं उन्होंने अचानक गुस्सा कर लिया। मैंने कहा अरे नगर परिषद के पार्षद हैं, नगर के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, नगर की समस्याओं लेके आए हैं, ऐसा इस तरह से क्रोध करना उचित नहीं है। हमने क्रोध पे कहा तो उन्होंने धीरे से बात की, बोलो, तो हमने लिखित में दिया उनको और लिखित देने के बाद ही उन्होंने कहा कि मैं कर दूँगा। हमने कहा अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन के अंदर इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वरना हम अग्रिम कार्रवाई ले रहेंगे। हमने हमारे एमएलए साहब आदरणीय श्री मनोज जी मेघवाल साहब को कहा, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन हम तो करते रहेंगे। हम तो नगर के विकास और नगर की समस्या को लेके आएंगे। हम न तो किसी का विरोध करें, कांग्रेस हमारी पार्टी है, कांग्रेस का विरोध कभी नहीं करेंगे, कांग्रेस की हम भावना में रहेंगे, हमारे विचार कांग्रेसी है और कांग्रेसी पार्षद है। धन्यवाद। पार्षदों ने किसी प्रकार का गुस्सा नहीं किया क्या? पार्षदों ने तो समस्या के आधार पर किया है, तो उन्होंने कहा मैं सुनना ही नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं सुनना चाहते, हम आए हैं ना आपके पास। यानी डेलीगेशन अपनी समस्याओं को लेकर आयुक्त महोदय के पास गए थे, तो आयुक्त महोदय से कोई ऐसा लगता है कि ये पार्षद जो है नगर परिषद सुजान के बाहर से आए हुए हैं, ना तो इनकी बात ये सुनना पसंद करते हैं, ना हमारे सभापति जी इनकी बात सुनना पसंद करते हैं, और बिल्कुल एकदम सही तरीके से लोग भेदभाव से काम कर रहे हैं। हमारा काम इन्होंने कह दिया कि 23 वार्ड पार्षदों का हम काम नहीं करेंगे, और हम ये कहते हैं कि हम ये काम करवाएंगे,
क्योंकि हम भी नगर परिषद सुजानगढ़ के ही पार्षद हैं, ये जनता सुजानगढ़ की ही है और इनको ये काम करना पड़ेगा। और हमने इनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन में इन्होंने काम हमारे वार्डों में जिस हिसाब से टेंडर निकाला हुआ है उसी अनुपात में हमारे वार्डों में काम नहीं हुआ है, तो चौथे दिन हम गंभीर रूप से और पूरी उग्रता के साथ यहाँ आंदोलन करेंगे और इनको चेतावनी देते हैं कि ये अपने ये भेदभाव वाली नीति छोड़ दे, जो सुजानगढ़ के लिए और नगर परिषद के लिए बेहतर होगा, और आप अपने हिसाब से सही तरीके से काम करें तो सही रहेगा। और जहाँ जरूरत है वहाँ बन नहीं रही है। भेदभाव में कुछ बात हो रहा है।